भगवान बालकृष्ण ब्रज वृंदावन में प्रवेश कर गए और इन सब को देख करके वृंदावन की कण कण नाचने लगा और रोमांचित हो गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के वनों से गुजर रहे थे तो वहाँ के हिंसक पशु भी भगवान चैतन्य के साथ गान करने लगे और लताएं पताएं भी झूमने लगी। यह तो अभी 550 वर्ष पुरानी बात है। लताएं स्पंदन करने लगी, अक्रोध गमन बेहंगम काकली, ये सब के सब ये जो कवियों की कल्पना है, यह कल्पना राज्य नहीं है, ये सत्य राज्य है। भगवान बाल गोविंद को देख करके वृक्ष गाने लगे, अमृत झरने लगा तमाम वृक्षों से। बड़ी भारी सुंदर यहाँ की स्थिति हो गई। भगवान का सानिध्य जो पाया है इन जड़ों ने, आज सबके सब मूर्तिमान हो गए। भूदेवी तो चरण स्पर्श को पाकर रोमांचित हो गई। ये ब्रज भूमि जो है, भगवान के जब चरण इस पर पड़े तो बहुत रोमांचित हो गई है। भगवान ब्रज में घूम रहे हैं, कहीं कोई अंकुर गड़ न जाए तो बड़ी कोमल तृणावली को उत्पन्न कर दिया धारा देवी ने। यह काव्य शास्त्र का रूपक अलंकार भर नहीं है, यह सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर प्रेमा आधीन प्रेम रस समुद्र, इनका जो वृंदावन में पर्दा परण हुआ है, उस पर्दा परण के व्यक्त होने पर स्वाभाविक सत्य का परिणाम यही होता है। हमारी ये प्रकृति जनित आंखें चाहे इसे न देख सके, हमारा भोग में रमा हुआ मन चाहे इसकी झांकी न प्राप्त कर सके, हम चाहे इसका अनुभव न प्राप्त कर सके, परंतु श्री कृष्ण के कृपाकण से जिनके नेत्र दिव्य हो गए हैं वह सचमुच इसे देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर का यह लीला राज्य नित्य है, आज भी वृंदावन है। चाहे वृंदावन के रहने वाले न देख पावे इसको, पर जिनको वृंदावन की आंखें प्राप्त हैं, अर्थात परमात्मा ने जिस साधक को भी वृंदावन देखने की आंखें दी हैं, वह आज भी इसे देख पाते हैं। उन नेत्रों के लिए सर्वथा सत्य है। वृंदावन में बड़ा सुंदर अभिनव गान नृत्य, पुलकोद्गम, यह अत्यंत आनंद कंद से सारी भूमि परिपूर्ण हो गई। एक एक अणु वहाँ का अपने में नहीं समा रहा है, मानो अपने आनंद को वह अपने विभिन्न अनुभवों के द्वारा उसे प्रकट कर रहा है। याद गानम विपिनस्य है कोकिल कले नित्यम लता विभ्र में, गोपाल चंपू में कहा गया है, याद गानम विपिनस्य कोकिल कले नित्यम लता विभ्र में। यहाँ तमाम प्रकृति का सौंदर्य मूर्तिमान हो गया। वहाँ की धारा का प्रत्येक अणु परमाणु अपने अनुभव को प्रकट करके आनंद को व्यक्त कर रहा है। जड़ के मन में भी आनंद समाया नहीं, जड़ों के मन में पैदा हो गया। अब श्री कृष्ण इधर उधर दौड़ रहे हैं, कभी पैदल दौड़ते हैं, कभी थक जाते हैं। तो बड़ी उम्र के सखा कहते हैं, सखा थक गए हो, चढ़ जाओ हमारे कंधे पर। कहते हैं हाँ, हम तुम्हारे कंधे पर चढ़ेंगे। कभी गोपों को कंधे पर चढ़ जाते हैं और कभी ऐसे ही पैदल तथा कभी दौड़ते नाचते खेलते हैं। बालकों का उल्लास, उनका चाप प्रतिक्षण बढ़ता चला जा रहा है। नए नए कुंजे, नए नए स्थल, नए नए मधुरतम सुरतम लताओं से, पत्रों से, पुष्पों से सुशोभित ढकी हुई कुंज मानो तमाम पत्रावलियों के कमरे बने हैं, कोठियां बनी हैं, सुंदर सुंदर बंगले बने हैं। शास्त्रों में निकुंज के 3 भेद माने गए हैं, प्रस्तर निर्मित, मणि निर्मित और पल्लव निर्मित। प्रस्तर निर्मित, मणि निर्मित और पल्लव निर्मित,
इनमें जो पल्लव निर्मित निकुंज होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पल्लवों के साथ, पत्रों के साथ पुष्पों भी और लताओं का जाल है। पुष्प खिले हैं, बढ़िया बढ़िया पत्र कोमल सुगंधित सुरभि में तमाम छाए। ये सुरमे बन स्थली को की ओर संकेत करते कि देखो ये बड़ी अच्छी जगह है, धूप पड़ेगी तो यहाँ बैठ जाएंगे। भगवान कहते देखो भैयाओ कितना सुंदर सुंदर ये कोठी बंगला बने हैं लताओं पताओं के, कभी हमें छिपना होगा तो यहाँ छिप जाएंगे। कोमल कोमल पत्ते। सखा कह रहे हैं लाला जब छुपा छुपैया का खेलो तो तू यहाँ छुप जाना। भगवान कहते भैया यहाँ हवा है, लाला हवा की बात छोड़, जो बड़े बड़े जो पत्ता हैं ये आते हम तेरी हवा भी कर देंगे। सखाओं के साथ भगवान बड़े बड़े सुंदर स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। यह ब्रज के सुंदर स्थानों की परंपरा परम भगवान ने स्वयं डाली है। उनको ऐसा मालूम होता है ठाकुर जी को जैसे यहाँ के अणु से परिचित हैं, पहले भी यहाँ रह चुके हैं। क्यों ना हो, क्योंकि ब्रज वृंदावन तो भगवान के लोक का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। भगवान सखाओं को दिखा रहे हैं और वही स्वाभाविक खींचे चले जा रहे हैं। भगवान दिखा रहे हैं देखो भैया कितने सारे मोर हैं, देखो भैया कैसे कैसे सुंदर ये हिरन बैठे हैं, चौकड़ी मारे हुए हमें देख रहे हैं, किसी लता की ओट में देखो छिपे हुए हमको देख रहे हैं। हरिणों को देखकर कि इन्हें बड़ा आनंद हो रहा है, कभी इस कुंज से कभी उस कुंज में श्री कृष्ण कभी इस वन से उस वन की ओर, कभी कभी यमुना के तट पर विचरण कर रहे हैं। माँ यशोदा बार बार बुलाने भेजती परंतु आते नहीं है। अब नंद बाबा ने क्या किया, जितने भी नाविक थे नंद बाबा उनको इनाम देने के लिए, उनको उपहार देने के लिए सबको बुलाए। भैया तुमने बहुत सुख दिया सो हम तुमको कुछ देंगे। सारे नौका वाले बोले महाराज हमने तो आज विचित्र तमाशा देखा, विचित्र आज हमने खेल देखा बाल कन्हैया के, सो महाराज हमें तो इनाम मिल गया, हमें तो श्री कृष्ण की झांकी हो गई, सो बस पूरे पैसे हमारे वसूल हो गए, हम निहाल हो गए, हमें कोई इनाम न चाहिए। तब नंद बाबा ने बात बदल के कहा भैया मैं तो अपने लाला के सुख के लिए उसको नुछावर करके आपको दे रहा हूं ताकि बाल गोविंद सुख से रहे, उसे नजर न लगे, उसके मंगल के लिए मैं आपको ये दे रहा हूं। जब नाविकों ने सुना कि कृष्ण का मंगल होगा इस नौछावर को लेके, सो तुरंत सबने कहा लाओ महाराज जल्दी से दो, श्री कृष्ण का मंगल होवे तो इससे बढ़कर के क्या, लाओ महाराज जल्दी से लाओ। वह सब लेकर के वापस अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। फिर तुरही बजने लगी, दुदम्बी बजने लगी, नया ब्रजपुर वृंदावन के इन वन खंडों में बसने जा रहा है, इस बात की सूचना भेरी के द्वारा दी गई। तमाम गोपियां उतरी, गोपुत्रे अपने अपने बसने लगे। भैया सारे लोग थके हुए थे, ब्रज में तो पहुंच गए थे, सबने अपने छकड़े अर्धचंद्राकार खड़े किए और सभी थके मांदे भर करके अपने अपने छकड़ों में ही सो गए। भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसने कुछ ऐसा काम किया, क्या संध्या होते ही सबको नींद आने लगी और सभी स्त्री पुरुष गोपियां नंद बाबा सबके सब सो गए। यहाँ तक कि वृद्ध ब्रज गोपियां जो वृद्धा थी, जो रात को भजन करती थी, आज वह भी गहरी नींद सो गई। सारे पहरेदार सो गए, चौकीदार सो गए, गाड़ीवान सो गए, कोई जागा नहीं। आज
भगवान की लीला शक्ति के अनुरोध से, प्रेरणा से, आदेश से देव शिल्पी विश्वकर्मा जी बहुत लोगों को लेकर उपस्थित हुए। विशिष्ट शिल्प निपुण साधा शिल्पी त्रिकोटि भी। वेवर्त पुराण में कहा गया है 3.5 करोड़ देव शिल्पियों को लेकर सारा देवीय समाज, दिव्य सारा का सारा, दिव्य पदम रागमणि, दिव्य इंद्रनील, दिव्य स्मंतक, दिव्य चंद्रकांत, दिव्य सूर्यकांत, प्रभाकर, इन सब मणियों को लेकर के ये सब के सब इकट्ठे हुए। वेवर्त पुराण में बहुत बड़ा वर्णन आया है, कैसे सोए, क्या क्या कपड़े पहने, किस प्रकार से इनकी शयन की व्यवस्था हुई, ये सब उसमें बताया गया है। योग माया की योजना को कोई संसार में अस्वीकार नहीं कर सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। प्रत्येक पूर्ववासी के लिए आवाज बन गया है, ब्रह्ममुहूर्त से पहले सारे देवताओं को लौटना है। वृंदावन की राजधानी अनंत वैभवमयी हुई चमक उठी। उन 7 घड़ियों में ब्रजराज के नगर को अत्यंत विस्तृत नवीन ढंग से बनाया गया। विश्व के प्रपंच में आज तक इस प्रकार की नगरी कोई बनी नहीं थी। द्वारका बनेगी पीछे, वह भी ऐसी नहीं बनी। यहाँ तो एक इस प्रकार से विशेष चमत्कारमयी स्थिति पैदा की भगवान की योग माया ने कि विश्वकर्मा का जो रचना कौशल है वह तो था ही, साथ साथ योग माया ने यह किया कि प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक स्थान पर माधुर्य भर दिया। इस वृंदावन को इस प्रकार से बनाया शिल्पियों ने, वो तो बनाया, लेकिन जो इस वृंदावन में, इस ब्रज 84 कोष के अंदर जो माधुर्य है, ये माधुर्य परमात्मा की निज शक्ति योग माया ने भरा। इसलिए ब्रज 84 के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर गांव-गांव, कण-कण में आपको माधुर्य मिलता है। उस स्थान के अंदर कोई चला जाए, मन में मधुर रस जाग जाता है, आप समझते ही है। इस ब्रज 84 कोष के किसी भी जगह चले जाओ, आपका मन एकदम राधा पुकारने लगता है। कोई सा स्थान देख लो, मन में माधुर्य का रस प्रभावित हो जाता है। ये भगवान की योग माया ने किया। लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, महल बना सकते हैं, लेकिन जो माधुर्य है, जो माधुर्य रस है, जो ममता रस है, जो राधा रस है, वो तो सिर्फ पूरे त्रिलोकी में, इस ब्रज वृंदावन में है, वह संसार में कहीं नहीं। आप द्वारका चले जाओ, माधुर्य नहीं मिलेगा। आप अयोध्या चले जाओ, माधुर्य नहीं मिलेगा। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, संसार के किसी तीर्थ पर माधुर्य नहीं, लेकिन ब्रज 84 कोष में माधुर्य भरा पड़ा है। कोई स्थान ऐसा नहीं था। वृंदावन जो था वह भगवान की संघनी शक्ति का रूपांतर था। कहते भगवान की परम ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की जो संघनी शक्ति है, मैं नित्य चिन्ह में है। और यहाँ वृंदावन में वही मूर्त है, तथापि लीला का प्रकाश करने के लिए ये मानो एक रंगमंच के अंदर दूसरा रंगमंच आ गया हो। जो नित्य नित्य संघनी शक्ति का प्रकट है, वह तो है ही। उसी के अंदर योग माया ने विशेष प्रकार से एक नवीन नगर की रचना कर दी। विश्वकर्मा को तो ये दिखा नहीं, क्योंकि उसकी आंखें तो ऐश्वर्यमयी है, वह तो शिल्पी है। लेकिन जहां जहां विश्वकर्मा ने काम किया, वहां भगवान की संघनी शक्ति ने अपनी कौशलता से उसको क्या कर दिया, अनंत चिन्ह में वैभव का प्रकट्य कर दिया उस वृंदावन में। जितनी चीजें वहां पर वह केवल मणियों की बनी हुई है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि सारा का सारा संघनी शक्ति के द्वारा निर्मित हुआ विश्वकर्मा की नगरी के ऊपर भी, तो ये मणियों की बनी हुई क्या है, ये मणियां कोई पत्थर की भांति कड़ी हो, केवल चमकदार हो, सो ऐसा नहीं है। इनमें 3 चीजें होती हैं। ये मणि में होने से आभामयी है,
ये सरस है, ये सुकोमल है और इनमें रस झरता है, इसे कहते हैं मणि में। ये आभामयी है, सरस है, सुकोमल है और रस झरता है। ये विचित्रता है। इस प्रकार की शोभा आनंद वृंदावन चंपू में इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन हुआ है। यहाँ के वृक्ष मणि में हैं। मणि में वृक्षों में फिर नई नई चीजें हैं। इनके जो वृक्ष हैं, जो जैसे सपोज करो कोई आंवले का वृक्ष है, तो आंवले का वृक्ष ऐसा नहीं है जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं। ये सब मणि में है, यह चिन्ह में है। वृक्षावलियां, यहाँ की लताएं, यहाँ के गुल्म, यहाँ के पत्र पुष्प फल समूह सबके सब चिन्ह में है, चेतन है। यहाँ जड़ कुछ नहीं है। ये समझ में ना आने लायक विचित्र रचना वृंदावन में हो गई। बहुत से वृक्ष तो ऐसे हैं जो पहचानने में नहीं आते, बिल्कुल नवीन लगते हैं। इस प्रकार के वृक्ष हैं मानो कल्प तरु हैं, जिससे जो मांगा जाए वह देने को प्रस्तुत है। उन वृक्षों पर नाना प्रकार से मणि में सजी विहंगम है। पक्षी निर्जीव मणियों के बने खिलौने से नहीं, मणियों की भांति विविध रंग वाले हैं। किसी का नीलम का रंग है, किसी का हीरे का रंग है, किसी का पद्म राग का रंग है। इस प्रकार से विभिन्न वर्णों के मणियों के स्वरूप से सजीव पक्षी इन वृक्षों में विहार कर रहे हैं। सारे के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष की जैसे हैं। ये कोई ऐसा, जब भी मैं आपसे कहूं कि मणि में, तो मणि में का यही अर्थ समझिएगा। ये भगवान का नगर है। यह क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि लक्ष्मी जी, शोभा और श्री, ये जो भगवान की विभूतियां हैं, इनको आज अवसर मिला है सेवा करने का, तो नवीन वृंदावन का निर्माण हुआ है। ये जो वृंदावन है, ये नवीन वृंदावन है। आदि वृंदावन तो काम्य वन है। नवीन वृंदावन में इन सबों में जितना जितना जिसके पास वैभव था, जितनी जितनी जिसके पास ऐश्वर्य शक्ति, शोभा शक्ति, श्री शक्ति थी, वह सब की सब यहाँ ला करके रख दी। भगवान की जो चिन्मय संधनी शक्ति है, उसने सब कुछ चिन्मय बना दिया। भगवान का रस, सुधा में प्रेम समुद्र, इसने सबको प्रेम में रस में बना दिया। यह सारा का सारा जितना भी अभिनव था विलक्षण हो गया। यहां तक कि यहाँ के चंद्र सूर्य सब विलक्षण हो गए। ये सब के सब अमृत बरसाते हैं। सारा कार्य पूरा होने के बाद अब इन शिल्पियों को जाना है। अब इन सारे शिल्पियों ने क्या किया? यहां तक कि वृंदावन, आनंद वृंदावन चंपू में ग्रहों का भी वर्णन किया गया है। कथा लंबी हो जाएगी, उसको हम प्रणाम करते हैं। कथा यहाँ पहुंचाते हैं कि जब सारा नगर वृंदावन बस गया, शिल्पियों ने उसको बना दिया, तो सभी लोगों ने ब्रजभूमि वृंदावन को प्रणाम किया। यह सौभाग्य माना कि आज हमारा विश्वकर्मापन सफल हुआ है। आज तक हम देवताओं की सेवा में रहे, आज साक्षात सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिला। ये सभी विश्वकर्मा नंदनानी के शिविर द्वार पर फिर गए। वहां जाकर विश्वकर्मा आदि ने भूमि को प्रणाम किया। कौन सी भूमि को? जो ब्रज भूमि है, वहां की चरण धूलि को लिया। इस चरण धूलि की बड़ी भारी महिमा है। जो भगवान के निज जन है, उनकी चरण धूलि सहज में नहीं मिलती, मिलती है तो धूल के रूप में भले मिल जाए, वह भक्त चरण धूलि के रूप में नहीं मिलती। उसमें भक्ता भाव की आवश्यकता है। भक्ता भाव जहां पर उदय हो जाता, वहां पर चरण धूलि विशेष काम करती है। इन सब देवताओं के मन में भक्त का भाव हो गया। उन्होंने सोचा कि कितने धन्य हैं नंद बाबा, यशोदा मैया, ये ब्रज के लोग, जिनके गोद में, जिनके साथ स्वयं बालक कृष्ण भगवान जो पराग पर है, वो बालक बन करके खेल रहे हैं। योग माया ने विश्वकर्मा के कान में कह दिया,
तुम जहाँ जा रहे हो वह कोई मामूली काम नहीं है। उन्हें बता दिया अनंत विश्व पालक हैं, सारे अनंत विश्व ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, एक बालक के रूप में वहाँ खेल रहे हैं। सो जाकर के तुम बड़ा काम करो। आज तुम्हें बहुत बड़ा एक टेंडर मिला है, बड़ी सावधानी से करना। त्रिलोकी के सबसे सुंदर सुंदर शिल्पकर्मी ले जाना। ये सुनकर के विश्वकर्माओं के हृदय में बहुत भक्ति पैदा हो गई थी। विश्वकर्माओं ने देखा कि नंद के बालक, यशोदा के बालक, उन सखाओं के मित्र, इनके मन में बड़ी भक्ति पैदा हो गई। इन सबको देख करके इन्होंने आते समय प्रणाम किया और जाते समय भी शिविर में जाकर नंद बाबा के चरणों की धूली लौटने लगे। नंद बाबा तो सो रहे थे, जहाँ सो रहे थे वहीं धूली पर विश्वकर्मा लौटने लगे। इन्होंने ब्रजवासियों की धूली को अपने शरीर पर लिपटाया। ये लौटकर ये प्रणाम कर रहे हैं सबके सब। देवर्त पुराण में आया है, सारे मंदिरों पर नाम लिखे हैं, कौन किसका है, सबके नाम लिख लिख करके यह प्रणाम करके सबको नींद में छोड़कर चले गए। यानी येषा मंद्राणी तन्मानी लिलेख सहा मुदा युक्तो विश्वकर्मा शिष्य क्षण गणे सह निदेशम निदितम नत्वा प्रियो सवालयम मुने। योग माया के प्रेरणा से यहाँ अब क्या स्थिति बनी कि सब के सब ये लोग ब्रजवासियों की उपासना इत्यादि करके अब ये जाने लगे। उसी समय भगवान की कृपा से योग माया के संकेत से मुर्गे बाग देने लगे। ये मुर्गे कोई साधारण नहीं थे, ये भी चिन्मय संसार के ही उपादान थे। और जैसे ही मुर्गों की आवाज सुनी, सब के सब ब्रजवासी, नंद, यशोदा, बूढ़ी, युवती, तरुणी, सब के सब जग उठे कि भैया आज ऐसे सोए कि अब जो है आज आंखें ना खुली। और सब के सब उठ गए। अब आगे की जो कौतुकी लीला है कि आगे इन्होंने जो ब्रज वृंदावन का इतना वैभव देखा, उसकी हम चर्चा कल करेंगे। जय श्री राधे।